जानवी की फोटोग्राफ कबीर के डिपार्टमेंट का एक पुलिस वाला मुझे देगा, पर तस्वीर हाथ लग जाए ना, उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। मॉम, आप दोनों से मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बेटा पूछो ना। ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे पता है उस रात आप दोनों घर पर नहीं थे। और डैड, मॉम को ये चोट भी सजा से नहीं लगी है। ऐसी कौन सी बात है जिसने आप दोनों को इतना परेशान करके रखा हुआ है, आप दोनों मुझे बताना नहीं चाहते? प्लीज टेल मी द रीजन। प्लीज डैड। हाय शुगर कैंडी, इतनी बड़ी हो गई तो तुम्हें हमारी फिक्र होने लगी। इट्स नाइस, इट फील्स गुड। तो तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? नथिंग इज रॉन्ग, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स यू नो घर के हालात क्या हैं। त्रिशा जेल में है, पूरा बिजनेस अकेले मुझे ही देखना है। इट्स फाइन। पक्का? शुगर, नथिंग एल्स बेटा, वी प्रॉमिस। Sir, can you tell us about the development of this case? आपको क्या लगता है, क्या प्रूफ है आपके पास कि त्रिशा ने ही अपने मदर का मर्डर किया है? क्या सच में उसी ने मारा है अमृता स्वाइका को? अगर हाँ, तो क्यों? वैसे आप कब पेश करने वाले हैं कोर्ट में त्रिशा को? जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए, हमें जवाब चाहिए। देखिए आई रिक्वेस्ट यू, आपके जो भी सवाल हैं आप एक एक करके पूछिए। आई एम नॉट गोइंग एनी। तो एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या लगता है आपको, क्या त्रिशा ने वाकई अपनी मदर का मर्डर किया है या उन्हें स्वाइका की फैमिली इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसाया जा रहा है? हमारे पास जो फोरेंसिक प्रूफ्स हैं वो त्रिशा के खिलाफ हैं। अब वो मुजरिम है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अमृता स्वाइका के मर्डर से पहले उनके हस्बैंड का मर्डर प्रतीक स्वाइका का हुआ था, तो फिर कितने चांसेस हैं कि उनकी मदर की मर्डर की तरह उनके फादर के मर्डर में भी त्रिशा स्वाइका का हाथ रहा हो? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन फिलहाल जो हमारे हाथ सबूत लगे हैं उसका प्रतीक मर्डर केस से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। तो कब पेश करने वाले हैं आप त्रिशा को कोर्ट में? आज से ठीक 5 दिन बाद। थैंक यू वेरी मच। जवाब दीजिए सर, सर जवाब दीजिए सर। यस सर, विवान स्वाइका एंड शी इज मेगन, मेरी कजिन है। मेघन ग्रेवाल, डॉटर ऑफ लावण्या एंड कुशान ग्रेवाल, राइट? यस सर। आपके फादर कैसे हैं? आई मीन उनकी मेंटल कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या? खैर, टेल मी, व्हाई आर यू बोथ हियर? सर, मेगन त्रिशा से मिलना चाहती थी। आप लोगों को क्या लगता है आपकी कजिन किसी समर कैंप वगैरह में आई हुई है जहां से आप आते जाते उससे हाई लो करके निकल सकते? लेट मी रिमाइंड यू, इट्स अ पुलिस स्टेशन। यस सर, वी नो इट्स अ पुलिस स्टेशन। और सर, सिर्फ मेगन त्रिशा से मिलना चाहती है सर। आप चाहे तो मैं नहीं मिलूंगा। हम त्रिशा को ये बताना चाहते हैं दैट शी इज नॉट अलोन, और ये कि लॉज के साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। यस सर। सर प्लीज एक बार उससे मिल लेने दीजिए। आई प्रॉमिस हम आपको बाद में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना विवान? इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज। इन्हें त्रिशा से मिलवा दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। त्रिशा, मेघन, कैसी है तू? ठीक हूँ। ये चोट तुझे कैसे लगी? तू ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे।
सब ठीक है। पता नहीं कैसे बोलूं, मगर तुझसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ। गलतियों की माफी? सोच रही हूँ कि किस किस गलती की माफी मांगू मैं तुझसे। न जाने कितनी गलतियां की हैं मैंने पूरी लाइफ में। तूने तो हमेशा मुझे बहन की तरह प्यार किया था ना, पर मैंने हमेशा तुझे हर्ट किया। ये तो क्या कह रही है मेगन? क्या इट्स ट्रू। जेलस फील करने लगी थी तुझसे। तुझे कभी हैप्पी नहीं देख सकती थी मैं। इवन तो इतनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी कि ये भी नहीं सोचा कि बाद में तुझ पे क्या असर पड़ेगा। तेरी सबसे प्यारी चीज जो तुझे बहुत ज्यादा प्यारी थी, मैंने तुझसे छीन ली। मेगन, क्या छीना है तूने मुझसे? किस बारे में बात कर रही है? बता ना मुझे। त्रिशा, मैंने तुझसे तेरा पहला प्यार छीना। आदित्य, बहुत प्यार करते थे ना तुम दोनों एक दूसरे से। इवन उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी। मैंने उसे फोर्स किया था कि वो तुझसे दूर रहे। वो तो तुझसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम दोनों के बीच में आ गई। बहुत बुरी हूं मैं, लिटरली बहुत बुरी। स्टॉप इट मेगन, मैंने तुझे माफ कर दिया है। अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे ये सुनकर बुरा नहीं लगा, पर शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। त्रिशा, क्यों नहीं है? आदित्य तो तुझसे बहुत प्यार करता था ना, और अब तो आदित्य और स्वरा दोनों शहर छोड़ के जा चुके हैं। And तुझे अब भी मुझसे कोई नाराजगी नहीं है? इवन मुझे डांटना भी नहीं चाहती? कुछ तो बोल। ही मेगन, और इनफैक्ट मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने सबको माफ कर दिया, सिवाय एक इंसान के, अपने मॉम डैड के किलर को। ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हेलो विवान, उसने बेटा एसके मिल्क कंपाउंड में बुलाया है तुम्हें। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ विवान? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम आ गया। तू अकेले घर जा पाई? हाँ, मैं चली जाऊंगी। पक्का? या मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने सबको माफ कर दिया, सिवाय एक इंसान के, अपने मॉम डैड के किलर को। डैड, क्या बात है बेटा? यार आई एम फाइन, कुछ नहीं हुआ है। अपने डैड को झूठ बोलोगी? बता, क्या बात है? डैड, क्या आप कर्मा पे बिलीव करते हैं? मतलब ये कि मैंने एक बुक में पढ़ा था, आ कर्मा बाउंसेस बैक। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ उससे ज्यादा गलत होता है। इज इट ट्रू? क्या बात है बेटा? व्हाट्स ऑन योर माइंड? हाँ? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ ना। इसका मतलब मैंने किसी के साथ तो बुरा किया होगा, तभी मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली ना। बट डैड, आई स्वेयर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक, ओनली अ मिस्टेक।
विवान गौरव स्वाइका। कैसा लग रहा है अपने बाप और उसके बॉयफ्रेंड के बीच का मैसेंजर बनके? Shut up! Filthy, disgusting man. Show me the proof. और ये पैसे ले और ऐसे दफा हो जा अभी। Shut up! तुझे मैंने यहाँ पे सिर्फ पैसे देने के लिए नहीं बुलाया। अगर पैसे ही चाहिए होते ना तो तेरे बाप को बुलाता ना। इसलिए बुलाया था मैंने तुझे। सीट के धक्का दिया था ना तूने मुझे। मुझ पे हाथ उठाएगा तू? निखिल सूद पे बदला लूंगा मैं, सूद समेत। No, निखिल! Won't leave you. मेरे बेटे को हाथ लगाया तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। विवान, मुझे पता था मजबूरी में तो इसे भेजेगा तो सही, लेकिन पीछे से दुम हिलाता हुआ तू भी आएगा। I knew it very well, गौरव स्वाइका, my love. I said stop it. I said stop it. मुझे घसीट के बाहर फेंक रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा पता है? तुम तीनों को आमने सामने मारने के बाद न्यूयॉर्क जाऊंगा, ओके? Sounds like a plan, right? तीनों? Of course तीनों। तुम दोनों? सोनाली डार्लिंग। सोनाली? Yeah, she's here. Don't believe me? Wait. सोनाली! सोना डार्लिंग! कम। बेबी चुप के कोई फायदा नहीं है ना। यहाँ आके भी मरना ही है। तो इट्स बेटर यू डाई विद द कंपनी ना। कम सोनाली। जैसी। सोनाली? So innocent. सोनाली तो गलत बात है। गौरव से पहले से जानती थी तुम मुझे, है ना? मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था ना मैं। और मुझे कॉलर से खींच के बाहर फेंक दिया। Deeply hurt, सोनाली। No, please, निखिल। Don't. Nikhil, please. Nikhil, no. Nikhil, please. Don't do that. Come on. Kill Gaurav. Shoot Gaurav or I shoot Vivan. No. Come on. Nikhil, please. Nikhil, Pick up the gun. Don't do that. निखिल तुम्हारे पैसे लेके पिक अप द गन। ये क्या है? Pick up the gun. निखिल, please, what is all this? निखिल 25 करोड़। Choose. विवान और गौरव। Just pick up the gun, सोनाली. Shoot him. Okay. Wait, निखिल, please. Pick up the gun, सोनाली. रुको, निखिल विवान को छोड़ दो निखिल। मैं उठा रही। That's like a sweet girl. Please gun हटाओ। One, aim at him. Kill him. Shoot him. Shoot or I kill him. Shoot or I kill him. Come on. Shoot.
इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देखे, कोई बड़ा इश्यू बनाए, ऐसे चलना चाहिए। What do you mean, विवान, कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? Do you have any idea कि हम तीनों की जानें जा सकती थी आज? निखिल हमारी आंखों के सामने मर गया। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? ऑब्वियसली पूछोगे ना, अपने डैड के बेटे जो हो। हाँ, वो मैं अपने डैड का बेटा हूँ। Do you have a problem with that? Because I don't. ना ही कोई प्रॉब्लम है, ना कोई शर्म। लेकिन इन सब में डैड की अकेली गलती नहीं है माँ, गलती आपकी भी, मेरी। हम सबकी गलती है, क्योंकि इस निखिल जैसे प्रॉब्लम को हम तीनों ने एक फैमिली की तरह फेस नहीं किया, और हमारी बिगड़ी हुई इक्वेशंस को उसने अपनी ताकत बना ली, और आज हमारी पूरी फैमिली की जान जाने वाली थी। हम सब में से कोई भी इनोसेंट नहीं है मॉम, ये बात आपको भी पता है। और आपने अमृता आंटी और त्रिशा के साथ तो गलत किया ही, इनफैक्ट डैड के साथ भी किया। और इन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसे आप उनकी एक गलती पे कर रहे हो। डैड ने हमेशा आपको प्यार से समझाया, आपकी गलती को सुधारने का मौका दिया, आपको दिलासा दिया, आपको सपोर्ट किया, आपसे प्यार किया। और आपने उनके साथ क्या किया मॉम? सिर्फ उनकी इंसल्ट? हाँ? और इंसल्ट भी क्या, आप तो उनका कमरा छोड़ने वाली थी ना, और मे बी ये घर भी। He loves us, Mom. He loves you, he loves me. और कोई नहीं उनके लाइफ में हम दोनों के अलावा। क्या हम प्लीज बुला सकते हैं कि हम तीनों के बीच कोई प्रॉब्लम थी? Can you please get rid of this and start afresh? Please, please, please. I'm so sorry, Gaurav. I'm sorry. Thank you, Vivan. Thank you so much for making me realize. I promise you. आज के बाद तुम्हें अपनी मॉम की वजह से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी विवान जिससे तुम्हें दर्द पहुंचे। Thanks. बेटा, just remember, we are a family. अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। I promise you that. Thank you. लावण्या दी, कैसी हैं आप? क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। त्रिशा को लेकर? क्यों? तुम नहीं हो परेशान त्रिशा के लिए? Well, to be very honest, लावण्या दी, त्रिशा को लेकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। In fact, I'm very happy कि अमृता दी के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। I think it's great. तो तुम यहाँ त्रिशा की गिरफ्तारी सेलिब्रेट करने आई हो मेरे साथ? I'm sure no. क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारी आंखों की चमक कह रही है कि तुम कुछ खास बताना चाहती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ लावण्या दी। फर्स्टली क्योंकि त्रिशा के अरेस्ट होने के बाद मेरे वो मन में जो फियर था ना,
कि कहीं अमृता दी के मर्डर के इल्जाम में पुलिस मुझे ना गिरफ्तार कर ले, वो निकल गया है। और दूसरा ये कि त्रिशा के अरेस्ट होने से स्वाइका एम्पायर की होल एंड सोल बनने का बरसों पुराना सपना अब सच हो गया। सो इट्स द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। खैर अब सब कुछ गौरव का हो जाता है, यानी कि मेरा हो जाता है। सो वैसे आप भी हैं, बट सिर्फ स्वाइकास की काउंटिंग। अनफॉर्चुनेटली आप प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में भाई की प्रॉपर्टी बहन को तभी मिलती है अगर भाई का कोई वारिस ना हो। मगर यहाँ तो विवान है। It's really sad. You know, लावण्या दी, this is the biggest day of my life. तो मुझे लगा कि अपनी खुशी में आपको भी शामिल कर लूं। बस इसलिए यहाँ चली आई to share the good news with you. And of course, मैं चाहती थी कि आपको ये सब पहले से ही पता चल जाए, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अचानक से पता चले और शॉक में कहीं कुछ हो गया, then I won't like that. So, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं चलती हूँ। Take care of yourself. Good day to you, Sonali. सोनाली, मैंने सोचा था कि मैं सारा अपना फोकस जानवी पे लगाऊं, लेकिन अगर तुम दुश्मन बनकर सामने खड़ी होगी तो ठीक है। लावण्या स्वाइका गरेवाल 2 दुश्मनों पे एक साथ फोकस कर सकती है। Get ready for a fight, baby. बेचारे का क्या हाल हो गया गौरव। बेटा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। शायद मेरी कोई गलती होगी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मैंने कबीर अंकल और मम्मा के रिश्ते पे शक किया। बिना सोचे समझे उस दिन पार्टी में कितना कुछ कह दिया मैंने उन दोनों को, उनकी इंसल्ट की। मम्मा ने तो मुझे उसी वक्त माफ कर दिया था, पर लगता है भगवान ने अब तक मुझे माफ नहीं किया। नो बेटा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सिचुएशन ऐसी थी, और ऐसी सिचुएशन में किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। It wasn't your fault. त्रिशा बेटा, आई नो तुमने गलती की। अमृता भाभी पे शक करके तुमने गलती की थी, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जिंदगी में गलती ना की हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस गलती की कीमत हमें जिंदगी भर चुकानी पड़े या अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़े। तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, माफी मांग ली थी अमृता भाभी से, और उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया था बेटा। तो फिर मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है चाचू? आई डोंट नो बेटा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अब मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगा बेटा। नो, हमारा केस कोर्ट में सबमिट हो चुका है, एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाऊंगा। जस्ट फ्यू डेज। दरअसल देखा जाए तो इस केस में कुछ दम नहीं है। जिस पार्टी में अमृता जी का खून हुआ था, उसी पार्टी में त्रिशा और अमृता जी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, और इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी कि मैं ये कहने पे मजबूर हूं, एक बेटी ने अपनी मां का खून कर दिया। इसी चीज को साबित करने के लिए मेरे पास में कुछ गवाह है,
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, मेरी पहली गवाह हैं मिस मालिनी जी, जो इस शहर के मशहूर अखबार की फोटो जर्नलिस्ट हैं। प्लीज आइए। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मालिनी जी, प्लीज आप अदालत को बताइए जो उस रोज आपने देखा। सर, वो एक बहुत ही बड़ी फाइट थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इन्हें परमिशन दे रखी है अपने करीब आने के लिए? I won't forgive you, मम्मा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। यानी त्रिशा ने अमृता जी को धमकी दी थी? यस सर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, त्रिशा ने अमृता जी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और उसने वैसे ही किया। ड्रिंक में जहर मिलाकर उसने अपनी मां की जान ले ली। माय लॉर्ड, त्रिशा की इस हरकत का मेरे पास सबसे बड़ा सबूत है। ये रहे अमृता जी के ग्लास से मिले त्रिशा के फिंगरप्रिंट। तो अब कोर्ट के सामने मुजरिम भी है, मोटिव भी है और जुर्म का सबूत भी। तो आप जा सकते। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर डिफेंस प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन ने जिस काबिलियत और सफाई के साथ पूरे केस को अदालत के सामने पेश किया, उसके बाद इस केस के बारे में कहने को मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं प्रोसिक्यूशन की 2 गलतियां सुधारना चाहता हूं। 2 बहुत बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, अमृता जी की मौत की वजह जहर नहीं बल्कि ड्रग का ओवरडोज था। गलती नंबर 2 ये, जिस बात को प्रोसिक्यूशन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था कि अगर त्रिशा ने अमृता जी के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे तो त्रिशा तो घर से बाहर निकली ही नहीं, फिर उसके पास वो ड्रग्स आए कहां से? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर शशांक? योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का यह दावा है कि उस भरी पार्टी में अगर त्रिशा को अपनी मां को मारना होता तो उसने वहां कोई चाकू या फिर और कोई चीज का इस्तेमाल त्रिशा ने अमृता जी को मारने के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसा करने से वो पकड़ी जा सकती थी माय लॉर्ड। इस सवाल का जवाब तो एक बच्चा भी दे सकता है। और आपने जवाब दे दिया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर शशांक, अदालत आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप अदालत की गरिमा का ध्यान रखें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, त्रिशा एक बहुत ही समझदार लड़की, और जैसे प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अगर पकड़े जाने के डर से उसने पार्टी में किसी चाकू जैसे वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि त्रिशा समझदार है। और वो समझदार है इसीलिए जिस पार्टी में खुद एसीपी कबीर मौजूद हो, वहां त्रिशा ऐसी बेवकूफी नहीं करती। चलिए पल भर के लिए ये मान लेते हैं कि त्रिशा ने ऐसी कोई बेवकूफी की और उससे मन ही मन गुस्से में आकर अमृता जी के ड्रिंक्स में जहर मिलाने का सोच लिया, तो फिर भी वो कोई घरेलू कीटनाशक जैसे कि फिनाइल, बैगोन, ऐसे कोई घरेलू कीटनाशक का उपयोग करती जो कि घर में बहुत आसानी से मिलते हैं। बल्कि माय लॉर्ड, ड्रग्स किसी भी घर में आसानी से नहीं मिल सकती। और अगर उस आर्ग्यूमेंट के बाद त्रिशा कभी घर से बाहर गई ही नहीं, तो फिर उसके पास ये ड्रग्स आए कहां से? ऑर्डर ऑर्डर। त्रिशा, ये बताओ, तुम ड्रग्स लेती हो? आर यू अ ड्रग एडिक्ट? नहीं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए। ऑलराइट त्रिशा, तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कोई है जो ड्रग्स लेता है? त्रिशा, अदालत को बताओ कि तुम्हारे घर में और कोई है जो ड्रग्स लेता है?
मैं जानता हूं त्रिशा कि तुम्हारा अपना कजिन कोई मुश्किल में ना पड़ जाए, इसलिए तुम उसका नाम बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं जानता हूं माय लॉर्ड कि इसके घर में एक इंसान है जो ड्रग्स लेता है, और वही इंसान उस रात पार्टी से मिस्टीरियसली गायब था, एंड ही इज नन अदर देन विवान स्वाइका। ऑर्डर ऑर्डर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि त्रिशा ने नहीं, विवान ने उस ड्रिंक में उस ड्रग को मिक्स किया था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं विवान पर कोई इल्जाम लगाना नहीं चाहता, हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस घर में एक विवान ही था जिसके पास ये ड्रग्स बहुत आसानी से मिल सकते थे। तो फिर इल्जाम त्रिशा पर ही क्यों? विवान एक ड्रग एडिक्ट है और मेरे पास इस बात के सबूत है। What rubbish is this? सोनाली प्लीज बिहेव। No, but कोर्ट है ये। माय लॉर्ड, ये रहे रिपोर्ट्स। That's it, Your Honor. कोर्ट को लगता है कि डिफेंस ने जो भी सवाल उठाए हैं उसका इस केस से गहरा कनेक्शन है और कोर्ट इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोर्ट पुलिस को यह राय देता है कि विवान को कस्टडी में लेकर इस बात की पूरी जानकारी ली जाए कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं, और इस केस की अगली सुनवाई में इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी और विवान को कोर्ट में पेश किया जाए। तब तक के लिए कोर्ट एडजर्न किया जाता है। शशांक, ये क्या किया आपने? No, what did you do? Mr. Gaurav, please try to understand. No, I can't understand. मैंने आपको क्यों हायर किया था? त्रिशा को बचाने के लिए। उल्टा आपने मेरे बेटे को भी उसी केस में फंसा दिया। Come on, man. yes, please tell me, Mr. शशांक, क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं या हमारे किसी दुश्मन के लिए। देखिए, both of you please calm down. I assure you कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। और मैंने जो कुछ भी किया है वो एक छोटा सा हिस्सा है उसी स्ट्रेटेजी का जो मैंने त्रिशा को बचाने के लिए बनाई। अब तक कोर्ट ने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए, कोई सजा तो नहीं सुनाई। त्रिशा को छोड़कर आप मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है। आप जानते हैं कि निखिल को लेकर हम लोग कितने परेशान। Shut up, सोनाली। देखिए, एक बात आप दोनों अच्छी तरह से समझ लीजिए। You have to believe me. और अगर फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप ये केस मुझसे वापस ले सकते हैं। How can you say that? आप ऐसा कैसे? प्लीज सोनाली, मुझे बात करने दो। Okay, Mr. Shashank, you can go ahead with the case. But please, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। Mr. Gaurav, take my word. आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। कल रात से आपका इंतजार कर रही हूँ। कहाँ है फोटोग्राफ? आज त्रिशा की इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग छोड़कर आई हूँ मैं। लाओ, दो फोटोग्राफ। जी, वो फोटो नहीं मिली। What? मैंने बहुत कोशिश की। कबीर सर के ऑफिस के सारे रिकॉर्ड, उनकी पूरी फाइल को खंगाल डाला, लेकिन वो फोटोग्राफ नहीं मिले। उसके बाद मैंने उस प्यून को पकड़ा जो उनके साथ काम करता था, और उसने एक बहुत अजीब बात बताई। उसने बताया कि फोटोग्राफ गायब हो चुके हैं। You must be joking. उसने बताया कि एक औरत आई थी कबीर सर से ऑफिस में मिलने के लिए। उस वक्त कबीर सर ऑफिस में नहीं थे। वो कबीर सर से मिलने उनके घर जाने वाली थी, इसलिए वो फोटोग्राफ अपने साथ ले गई कबीर सर को देने के लिए। और हमारे पास सिर्फ एक कॉपी थी, और वो कॉपी उसने कबीर सर तक पहुंचा दिया। उसके बाद उस कॉपी का कुछ पता नहीं। और एक और बात मैम, कि जिस लैब से उस फोटोग्राफ्स को प्रोसेस करवाया गया था, उस कंप्यूटर से किसी ने उसकी ओरिजिनल कॉपी को डिलीट कर दिया है। What?
यस मैम, ओरिजिनल फोटो डिलीट हो चुकी है और कॉपी का कुछ पता नहीं है। और एक बात और, ऑफिस के लोगों ने ये बताया कि वो औरत हमेशा कबीर सर से मिलने आया करती थी। आई मीन, हो सकता है कि वो आपके फैमिली मेंबर में से हो। हमारे परिवार से होना हो अमृता ही होगी। पॉइंट इज कि अगर कबीर ने अमृता को फोटोग्राफ दिखाई थी, कभी ना कभी अमृता मुझसे जरूर सवाल करती कि ये लड़की कौन है, लेकिन अमृता ने मुझसे कभी वो सवाल नहीं किया। मतलब उस वक्त तक अमृता को जानवी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और अगर उसकी एक ही कॉपी थी तो वो अब भी कबीर के पास हो, उसके घर में। मैम, अगर आप कहें तो फोटोग्राफ्स में कबीर सर के घर पे जाके ढूंढने की कोशिश करूं? ये भी डायरेक्शंस मुझे तुम्हें देने होंगे? लिसन, उस तस्वीर की मैंने कीमत दी, या तो वो तस्वीर ले आओ या फिर वो पैसे लौटा दो। एज सिंपल एज दैट। और सजेशन दूंगी कि जल्दी कीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। हेलो गौरव, बोलो। व्हाट? विवान को? गौरव प्लीज समझाओ ना तुम इसे। तुम बोलो ना यहाँ से जाने के लिए, वो लोग पकड़ लेंगे इसको। विवान ठीक कह रहा है सोनाली, भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। उससे चीजें और उलझ जाएंगी। तो कैसे सुलझेंगी? उसे अरेस्ट करवाकर, वो भी उस क्राइम के लिए जिसने किया ही नहीं है। सोनाली काम डाउन। सोनाली, मैंने लावण्या दी से बात की है। शी विल डू समथिंग। व्हाट? अनबिलीवेबल गौरव। प्रतीक भाई, अमृता दी, लावण्या दी, इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है तुम्हें? हमेशा किसी ना किसी के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है कोई भी काम करने के लिए? उस लॉयर से फोन करो, बात करो उससे। त्रिशा को बचाने के चक्कर में हमारे बेटे को फंसा दिया उसने। 50 बार फोन लगा चुका हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूँ मैं, बताओ। वापस ट्राई बोलो उससे, उसने जो प्रॉब्लम खड़ी की है उसका सलूशन निकाले। फिर नॉट रीचेबल। आई डोंट नो वेयर इज दिस मैन। हमारे बेटे को कुछ हो गया ना गौरव, तो मैं उसकी जान ले लूंगी। कुछ नहीं होगा उससे, डोंट वरी। लावण्या दी आ गई। रुक, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अरे लावण्या दी है, तुम भी ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बाहर पुलिस होगी, विवान को पकड़ के ले जाएंगे वो। प्लीज आई बेग ऑफ यू, दरवाजा मत खोलो। विवान, स्टॉप इट। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? बाहर पुलिस होगी। जेल जाना चाहते हो तुम? बेल बज रही है, मैं देख रहा हूँ कौन है। I'm here to arrest Vivan Swaika. What? उसका अरेस्ट हुआ है। अमृता स्वाइका के मर्डर के इल्जाम में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। Stop it. खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ तक लगाया। कुछ नहीं किया है विवान ने, he is innocent. स्वाइका, It's not true. विवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। My son can't be a killer. मिस्टर गौरव, विवान ने खून किया है नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। फिलहाल मेरे पास उसका अरेस्ट वारंट है और मुझे उसे अरेस्ट करना ही होगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ उसे कौन अरेस्ट करता है। मैं यहीं खड़ी हूँ। मिस स्वाइका, आप कानून के काम में रुकावट डाल रहे हैं जो कि एक सीरियस ऑफेंस है। अरेस्ट हिम। मैं विवान को नहीं ले जाने दूंगी। Stop it. विवान, चलिए। विवान, रुक जाओ। और कुछ करो प्लीज। नहीं मानेगा तू, है? अरे बोल, सच बता दे। इसके कहने पर मेरी चाची का खून किया तुमने। अपनी माँ या बाप या तूने खुद पैसे की लालच में वो खून किया? सर क्या कह रहे सर, मैंने अमृता चाची को नहीं मारी सर। इनफैक्ट उस पार्टी ग्राउंड में मैं वहां था ही नहीं सर।
सब ऐसा ही बोलते हैं, उन्हें खुद ने नहीं लेकिन किसी से करवाया। बोल। सीधे सीधे बोलता है, मुझे और टेढ़ा बनना पड़ेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं अमृता आंटी की इज्जत करता था सर, वो मेरे बहुत क्लोज थी। मैंने उसे कुछ नहीं किया सर, मैंने उन्हें कुछ। मुझे विवान से मिलना है। छोड़ो मुझे प्लीज। नो गौरव, छोड़ो मुझे। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक मैं विवान से मिलने लूं। अपने हस्बैंड की बातें सुनिए और उस पर अमल कीजिए मिसेस स्वाइका। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यहाँ शोर मचाने से आप अपने बेटे की तकलीफें कम नहीं करेंगे, बल्कि अपने लिए नई तकलीफें पैदा कर लेंगे। तो प्लीज देखिए, अपने बेटे को लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। Please try and understand, इंस्पेक्टर। आप लोगों से बहुत बड़ी भूल हुई है। मेरा बेटा कोई मर्डरर नहीं है। He is not a killer। उसने अमृता दी का खून नहीं किया है। प्लीज छोड़ दीजिए उसे। इस बात को कहने का मौका आप कोर्ट को क्यों नहीं देती? अगर ये सच हुआ, आपके बेटे को कोर्ट बरी कर देगा। सर कभी नहीं होगा इंस्पेक्टर, आप समझ नहीं रहे। ये सच्चाई कोर्ट को कभी नहीं पता चलेगी कि अमृता दी का मर्डर विवान ने नहीं किया। तो आप ही क्यों नहीं मुझे बता दीजिए इसमें किसका हाथ है? मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा और आपके बेटे को छोड़ दूंगा। सिंपल। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सुनिए। अमृता दी का खून मैंने किया है।